प्रश्न 4, प्रदत्त कोणों की माप देखकर बताएं कि नीचे की किन स्थितियों में AB समानांतर CD होंगी। तो प्रश्न 4 का A, पहले चित्र बना लेंगे यहाँ पे। इस तरह से ये चित्र बना हुआ है। यहाँ पे कितना है, 70 डिग्री। A, B, C, D, ये भी है 70 डिग्री। तो कह रहा है कि नीचे ये कोण की माप देखकर बताना है कि नीचे के किन स्थितियों में AB समानांतर CD है। तो ये 70 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 70 डिग्री सम्मुख कोण से। देखिए ये 70 है तो ये भी 70 होगा सम्मुख कोण से, क्योंकि एक रेखा AB है और एक ये तिर्यक छेदी रेखा, दोनों आपस में प्रतिच्छेद कर रहा है, तो उसका सम्मुख कोण बराबर होता है। तो ये 70 होगा तो ये भी 70। अब देखिए ये 70, ये 70 पहले से दिया हुआ है, तो ये कोण और ये कोण क्या हुआ, संगत कोण, क्योंकि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है तो संगत कोण बराबर होता है। तो कोण ये कोण जो है और ये कोण संगत कोण है, संगत कोण का एक युग्म बना रहा है, तो ये दोनों बराबर है। देखिए ये 70 है तो ये भी 70 पहले से दिया हुआ है, ठीक है। तो संगत कोण बराबर है तो रेखा भी क्या होगा, समानांतर होगा। संगत कोण क्या है, यहाँ पे बराबर है आया है, ठीक है। तो ये रेखा जो होगा AB और CD समानांतर होगा, तो लिखेंगे AB समानांतर CD, ठीक है। इसमें A में AB समानांतर CD होगा। अब B बना लेते हैं यहाँ पे। तो B का चित्र कुछ इस तरह से है। तो इस तरह से चित्र बना हुआ है। बी में ABCD दो रेखा है और एक रेखा इस तरह से प्रतिच्छेद कर रहा है, तो 115 डिग्री और 65 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों कोण को क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण संपूरक होते हैं, ठीक है। तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण, देखिए ये दोनों एक ही ओर के अंत कोण है, यानी अंदर का कोण, ठीक है। तो क्या होता है, संपूरक। संपूरक मतलब ये दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। अगर हो गया तो AB समानांतर CD होगा। तो 115 और 65 जोड़ लेते हैं, कितना आता है, 115 और 65 180 डिग्री आ जाता है। यानी तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण का योग कितना आया, 180 डिग्री। तो ये सही है, क्योंकि अगर तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण अगर संपूरक हो तो रेखा जो है वो दोनों रेखा जो है वह क्या होगा, समानांतर। तो इसमें देखिए 180 डिग्री आ गया है दोनों को जोड़ करके, तो लिखेंगे AB समानांतर CD। AB समानांतर CD, यानी इसमें भी
ए बी समानांतर सी डी होगा। सी, तो सी का चित्र इस तरह से है। तो ये कोण दिया हुआ है 61 डिग्री और ये कोण दिया हुआ है 118 डिग्री। ठीक है, ए बी और सी डी दो रेखा है, दोनों को एक तिर्यक छेदी रेखा इस तरह से प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये कोण कितना बन रहा है 61 डिग्री और ये कोण बन रहा है 118 डिग्री। तो देखिए तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण को संपूरक होना चाहिए, तभी रेखा समानांतर होगा। तो यहाँ पे ये 118 है तो ये भी कोण 118 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि देखिए सी डी एक रेखा है, एक तिर्यक रेखा, दोनों यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये दोनों सम्मुख कोण हुआ, ये कोण और ये कोण, तो दोनों बराबर होता है 100। तो ये 118 डिग्री है तो ये भी 118 डिग्री होगा। अब ए बी समानांतर सी डी होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ये जो दोनों कोण है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण को संपूरक होना होगा। यानी अगर 118 और 61 को जोड़ें तो 180 डिग्री आ गया, तो ए बी समानांतर सी डी हो जाएगा। तो जोड़ करके देख लेते हैं, 118 डिग्री जोड़ 61 डिग्री कितना आ रहा है, 8 1 9, 6 1 7 और 179 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो ए बी समानांतर सी डी नहीं होगा। ठीक है, ए बी समानांतर सी डी नहीं होगा क्योंकि जब समानांतर होने के लिए ये दोनों कोण को संपूरक होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण का एक युग्म बना रहा है। तो ये दोनों कोण को अगर जोड़ने पे 180 डिग्री आ जाता तब ए बी समानांतर सी डी होता, लेकिन नहीं आया है तो ए बी समानांतर सी डी नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी सी डी के समानांतर नहीं है। ए बी सी डी के समानांतर नहीं है। डी, तो डी का चित्र बनाएंगे पहले। ए बी सी डी दो रेखा है, एक तिर्यक छेदी रेखा इस तरह से इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये कोण बन रहा है 120 डिग्री, 120 डिग्री और ये कोण जो बन रहा है वो 60 डिग्री। तो देखिए ये कोण 120 है तो ये भी कोण 120 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि जब दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद कर रहा है तो ये दोनों कोण को क्या कहते हैं, सम्मुख कोण। तो सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर। तो 120 डिग्री ये जब होगा तो ये भी 120 डिग्री होगा। और देखिए अब तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण संपूरक होते हैं। तो 120 और 60, देखिए तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण है ये दोनों। तो 120 और 60 कितना आ रहा है, अगर
180 आ गया यानी संपूरक हो गया, तो ए बी समानांतर सी डी होगा। तो देखिए 180 डिग्री आ गया ये दोनों जोड़ने पे। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण का युग्म क्या होता है? प्रत्येक युग्म संपूरक होते हैं। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण संपूरक होते हैं। तो 120 जोड़ 60 यानी 180 डिग्री, 180 डिग्री आ गया तो यानी संपूरक है, तो ए बी समानांतर सी डी होगा। तो लिख देंगे ए बी समानांतर सी डी। तो प्रश्न 4 का उत्तर हो जाएगा, देखिए अब उत्तर हम लिख देते हैं। तो कह रहा था कि प्रदत्त कोणों की माप देखकर बताएं कि नीचे की किन स्थितियों में ए बी समानांतर सी डी होगी। तो इसका उत्तर कौन कौन है? तो ए बी और डी, यानी ए बी और डी में ए बी समानांतर सी डी हैं, बस सी में ए बी समानांतर सी डी नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए बी डी। तो एक तो ए हो जाएगा, एक बी और एक डी। अब प्रश्न 5 को हल कर लेते हैं। तो नीचे के चित्रों में ए बी सी डी और ई एफ तीनों एक दूसरे के समानांतर रेखाएं हैं। आकृति के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पे जो आकृति दिया हुआ है उसके आधार पर x बराबर निकालना है, y बराबर, ठीक है, x का मान निकालना है और y का मान। तो प्रश्न 5 का ए, प्रश्न 5 का ए, तो पहले चित्र बना लेते हैं। तो इस तरह से चित्र बना हुआ है, ठीक है। तो x और y हमें निकालना है, x और y। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि ए बी सी डी और ई एफ तीनों क्या है? एक दूसरे के समानांतर है। ए बी सी डी और ई एफ तीनों रेखा जो है, ए बी सी डी और ई एफ तीनों रेखा एक दूसरे के समानांतर रेखा है, ठीक है। तो जब ए बी और सी डी समानांतर है तो ये दोनों कोण देखिए, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण संपूरक होते हैं। जब दो रेखा समानांतर हो और एक तिर्यक रेखा उसको प्रतिच्छेद कर रहा हो तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण संपूरक होते हैं, यानी 180 डिग्री होता है। तो ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा? 130, क्योंकि ये दोनों कोण संपूरक होता है। तो 180 में से 50 को घटा देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 130 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कोण को जोड़ करके 180 डिग्री आना चाहिए। तो 180 में से 50 को घटाएंगे तो x बराबर कितना आ गया? 130 डिग्री। तो एक उत्तर तो आ गया है। अब देखिए ये 130 है तो ये भी 130 होगा। कैसे? तो सम्मुख कोण, क्योंकि एक रेखा सी डी है और एक तिर्यक छेदी रेखा यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये दोनों क्या हुआ? सम्मुख कोण। तो सम्मुख कोण बराबर होता है, तो ये 130 है तो ये भी 130 होगा। अब देखिए सी डी और ई एफ समानांतर है, सी डी और ई एफ समानांतर है और एक तिर्यक छेदी रेखा है। इस तरह से
इसको काट रहा है, तो ये दोनों कोण क्या हुआ, एकांतर तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण संपूरक होते हैं। संपूरक माने ये दोनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। जब दो रेखा समानांतर हो और एक तिर्यक रेखा उसको प्रतिच्छेद कर रहा हो, तो ये दोनों कोण को कहते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण संपूरक होते हैं। तो ये 130 है, तो ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, क्योंकि ये दोनों का जोड़ 180 डिग्री आना चाहिए। तो 180 में से 130 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है, x बराबर 130 डिग्री, कॉमा y बराबर 50 डिग्री। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। बी, तो बी में कुछ इस तरह से चित्र बना हुआ है। ठीक है, और एक तिर्यक छेदी रेखा इस तरह से गुजर रहा है। तो इसको नाम लिख देते हैं पहले, ए बी सी डी ई एफ। यहाँ पे है क्यू पी एक्स आर एस वाई, ये है 100 डिग्री। यहाँ पे है टी। ठीक है, तो इस तरह से चित्र बना हुआ है, देखिए। अब कह रहा है इसमें ए बी सी डी और ई एफ तीनों क्या है, एक दूसरे का समानांतर है। ए बी सी डी और ई एफ समानांतर रेखा है। तो सी डी और ई एफ समानांतर रेखा है और एक तिर्यक छेदी रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। तो जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करे तो ये दोनों कोण क्या होता है, एकांतर कोण। तो एकांतर कोण बराबर होता है। तो जब ये 100 डिग्री है तो ये भी 100 डिग्री होगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होता है। देखिए, ये कोण और ये कोण एकांतर कोण का एक युग्म बना रहा है। ठीक है, तो ये 100 डिग्री होगा तो ये भी 100 डिग्री होगा। अब ये 100 होगा तो ये भी 100 होगा। कैसे, तो सम्मुख कोण, क्योंकि सी डी और ये रेखा तिर्यक रेखा आपस में मिल रहा है, तो ये दोनों कोण को सम्मुख कोण कहते हैं। तो ये 100 होगा तो ये भी 100 होगा। ठीक है, जब ये 100 होगा तो ये कोण कितना होगा, 80 डिग्री, क्योंकि सी डी और ए बी समानांतर है। तो ये दोनों कोण हुआ एकांतर तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण। तो ए बी और सी डी क्या है, समानांतर। तो ये दोनों कोण हुआ तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण संपूरक होते हैं। तो ये 100 होगा तो ये 80 होगा, क्योंकि दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए। तो 180 में से 100 घटा देंगे तो ये कोण हो गया 80। तो जब ये 80 हो गया तो ये भी 80 होगा, क्योंकि जब दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करता है तो ये दोनों कोण क्या हुआ, सम्मुख कोण। तो सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर। तो ये 80 होगा तो ये भी 80 होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर आ चुका है, x बराबर 80 डिग्री, y बराबर 100 डिग्री। x बराबर 80 डिग्री, y बराबर 100 डिग्री। तो इस तरह इसको हल करेंगे। प्रश्न 6, रिक्त स्थानों को भरें। ए, किसी रेखाखंड पर खींची गई
सभी लंब रेखाएं आपस में। तो प्रश्न 6 का ये कह रहा है किसी रेखाखंड पर खींची गई सभी लंब रेखाएं आपस में। तो प्रश्न 6 का ये पहले समझ लेते हैं। कह रहा है किसी रेखाखंड, मान लीजिए ये एक रेखाखंड है, ठीक है, ए बी, ये क्या है रेखाखंड, इसको हम मान लिए कि ये एक रेखाखंड है। तो किसी रेखाखंड पर खींची गई सभी लंब रेखाएं, तो देखिए लंब मतलब 90 डिग्री का कोण। तो किसी रेखा पे खींची गई सभी लंब रेखाएं, तो सब 90 डिग्री का कोण है, ठीक है, लंब है इस पे। तो सभी लंब रेखाएं आपस में समानांतर होती हैं। तो देखिए किसी रेखा पर, किसी रेखाखंड पर खींची गई सभी लंब रेखाएं क्या होता है, आपस में समानांतर, आपस में समानांतर होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखिए लंब रेखा मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इस तरफ भी इस तरफ भी, ठीक है, क्योंकि एक सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण होता है। तो लंब है तो एक 90 हुआ तो दूसरा भी 90 होगा, ठीक है, 90 90 180। अब देखिए ये भी एक लंब है तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये दोनों कोण क्या हो गया, तिर्यक, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण संपूरक होना चाहिए। तो मान लीजिए ये है पी क्यू, ये है सी डी और ये है ई एफ, ठीक है, इसको इस तरह से नाम दे दिए हैं। अब यहाँ पे पी क्यू और सी डी दो रेखा है और ये पी सी जो है तिर्यक छेदी रेखा है, इस तरह से इसको समझते हैं। देखिए मान लीजिए ये दोनों रेखा है और इसको ये तिर्यक छेदी रेखा इस तरह से प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये दोनों कोण क्या हुआ, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण अगर संपूरक हो जाए तो रेखा जो है ये दोनों रेखा समानांतर हो जाएगा। तो संपूरक तो है ही 90 90 180, क्योंकि संपूरक कोण जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसको संपूरक कहते हैं। तो 90 90 180 तो आ गया है, तो इसीलिए पी क्यू जो है सी डी के समानांतर होगा। अब उसी तरह इसमें भी देखिए ये लंब है तो ये भी ये 90 होगा, तो ये 90 जब है तो ये भी इधर वाला भी 90 होगा, क्योंकि एक सरल रेखा पे, एक सरल रेखा का कोण होता है 180 डिग्री। तो इस तरफ 90 है तो इस तरफ भी 90 होगा, 90 90 180। अब देखिए ये दोनों रेखा और ये जो रेखा है ये तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो ये दोनों कोण क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण। तो अगर तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण संपूरक हो जाए यानी 180 डिग्री हो जाए जोड़ करके, तो दोनों रेखा क्या होगा, समानांतर होगा। तो यहाँ भी 90 90 क्या आ रहा है 180 डिग्री, यानी ई एफ सी डी के समानांतर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। अगर सिद्ध करने के लिए कहे तो इसका उत्तर हो जाएगा, ए का उत्तर हो जाएगा समानांतर। इसका उत्तर क्या देंगे, समानांतर। समानांतर किसी रेखाखंड पर खींची गई सभी लंब रेखाएं आपस में समानांतर होती हैं। बी, तो बी में है किसी रेखाखंड पर खींचे गए सभी लंब आपस में, खाली स्थान है, फिर अंश के कोण पर झुके होते हैं।